नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें इसरो की चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रमा मिशन की सफलता से भारत, अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो समेत देशवासियों को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अरे वाह, मजा आ गया है। आज देखिए चंद्रमा हमारे और भी करीब आ गया है। यह बहुत खुशी की बात है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर भारत की उपस्थिति को दर्शा रहा। इस महान अवसर पर इसरो और वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके कौशल, साहस और प्रतिभा के कारण हमें यह उपलब्धि मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर रहा कि चांद मुबारक हो, अब और भी आगे जाना है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि यह सफलता समूची पृथ्वी, संपूर्ण मानवता और नए आत्मनिर्भर भारत की समर्थी को समर्पित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत एक उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बुधवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की ओर से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कराई गई है। इस सफलता का अवसर देश और दुनिया भर में है, लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और उसमें सवार होकर गया रावर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर क्या काम करेगा, आइए जानते हैं। चंद्रमा पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस का है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस अवधि से ज्यादा इनके जीवंत रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से संचालित है। ये पृथ्वी के करीब 2 हफ्ते तक चंद्रमा पर भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे। मिशन में वैज्ञानिक पेलोड शामिल है। मिशन का उद्देश्य रोवर और लैंडर के माध्यम से चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करना है। राजस्थान सरकार ने किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया है। राज्य में बढ़ते बिजली संकट के मद्देनजर राज्य सरकार उद्योगों को बिजली आपूर्ति में कटौती करेगी और इसे किसानों और आम लोगों को राहत देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में चल रहे बिजली संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में उद्योगों की बिजली आपूर्ति में कटौती कर इसे किसानों और आम उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है। संकट के चलते किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए दिन के बजाय रात को बिजली दी जाएगी। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से ब्रिज मंडल यात्रा निकालने को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन नूह प्रशासन ने इस पर विराम लगा दिया है। नूह प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो 28 अगस्त को होनी थी। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खडगड़ा ने इसकी पुष्टि की है और INS को बताया कि विहित की यात्रा की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। प्रशासन के अधिकारी ने की अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय खुफिया सूचनाओं और स्थानीय शांति समितियों के सुझाव पर आधारित था। इनका कहना है कि जिले में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते हैं। उनके ठाड़ देखकर तो यही लगता है जनता की सेवा करने के बजाय जनता से सेवा करवाना उनका शौक है। जो तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। दरअसल योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का एक फोटो वायरल हो रहा, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से पैर दबाते और 2 लोगों से पैर में मालिश करवा रहे हैं। मंत्री खुद अपना मोबाइल देख रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता पैर दबाने में फोटो खिंचाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा कि इनकी आंख का सारा पानी ही सूख गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि पहचान तो रही होगी इन्हें आप, मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ताओं से पांव दबाकर फोटो शूट करा रहे हैं। ये आए थे निषादों का भला करने नाम पर, मगर सत्ता की हवा ऐसी लगी कि इनकी आंख का सारा पानी ही सूख गया। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने बजट में कटौती के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। उनके यूपी सरकार को मनरेगा योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह कोविड लॉकडाउन के दौरान जीवन रक्षक बनी है, करोड़ों श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल का रूप में काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि 2005 में आज ही के दिन हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार ने करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की द्वितीय चरण के सुधारों की कार्य योजना तक बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क अनुशक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। परीक्षा परिसर के उद्घाटन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम सभी की यह कोशिश है कि बिहार में बड़ा परीक्षा केंद्र का निर्माण कराया जाए। आज इसका उद्घाटन हुआ है, यह खुशी की बात है। एक जगह पर इतनी संख्या में छात्र परीक्षा दे सकेंगे, यह खुशी की बात है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शहीद के सम्मान में गांव वालों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही। लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा के लिए गांव से शमशान घाट तक न सिर्फ सड़क बनाई है बल्कि इसके लिए अपनी जमीन भी दान दे दी है। गौर करने वाली बात यह कि सड़क बनाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया गया है। इस सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखा गया है। शहीद की इच्छा थी कि गाँव में शमशान घाट तक सड़क का निर्माण हो जाए ताकि शव यात्रा के दौरान लोगों को तकलीफ न हो सके। दरअसल 3 दिन पहले लद्दाख में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे। इन शहीदों में शिमला ग्रामीण के विजय कुमार भी शामिल थे। हवलदार विजय बेहद ही साधारण परिवार से थे। उन्होंने करीब 17 साल सेना में सेवा दी है। जैसे ही उनकी शहीद होने की खबर गांव तक पहुंची है, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। विजय कुमार अपने पीछे 75 वर्षीय पिता बाबू राम, 65 साल की माता कौशल्या, पत्नी नीलम और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर पिक्चर साफ होते दिखने लगी है। बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और एजेंडे को स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में मायावती ने कहा कि बीजेपी लगातार जनाधार खो रही, चुनाव एक तरफा नहीं है। यह इलेक्शन काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इससे पहले बसपा प्रमुख ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने धमाल मचा रखा है। फिल्मी कमाई के मामले में तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीजेपी सांसद सनी देओल भले ही फिल्मी दुनिया में हिट साबित हुए हो लेकिन सांसद में वे कुछ खास नहीं कर पाए। 2019 में पंजाब के गुरदासपुर से जीतकर सांसद पहुंचे सनी का राजनीति से मोहभंग हो गया है। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि वे अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने डायलॉग के दम पर अलग छवि बनाने वाले सनी देओल ने 5 साल के राजनीतिक करियर में सांसद में सिर्फ एक सवाल पूछा है। इतना ही नहीं, सांसद में उनकी उपस्थिति सिर्फ 18% रही है। पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कहा कि वह जल्दी बच्चों को लेने के लिए भारत आ रहा। उसने वकीलों से बात कर ली है, वही लीगल तरीके से भारत आएगा और अपने बच्चों को साथ लेकर जाएगा। सीमा के लिए गुलाम ने कहा कि उसने तो अब तक बीवी और माँ का हक भी अदा नहीं किया है। बच्चे तो मेरे हैं, अगर वो अच्छी माँ होती तो गैर मर्द के साथ इस तरह नहीं जाते। सीमा को तो बच्चों की परवाह ही नहीं है। यह सब बातें गुलाम हैदर ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। गुलाम ने इसी के साथ यह भी कहा कि सीमा एक मुजरिम है जो कि अवैध तरीके से भारत आई है। पति के होते हुए उसने दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया है। मैं अब उसे नफरत करता हूँ। मेरी जिंदगी एक ही मकसद है, सीमा को फांसी की सजा दिलवाना। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। आफत के मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त, पहाड़ में भूस्खलन तो मैदान में जल भराव के संकट से लोग सहमे हुए हैं। राज्य में आगामी 27 अगस्त तक रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। इस चेतावनी को देखते हुए शासन, प्रशासन और आपदा विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 190 सड़कें अवरुद्ध है। बुधवार सुबह से राज्य भर में रुक रुक कर बारिश हो रही। लगातार हो रही वर्षा से राज्य में नदी नाले उफान पर है। देहरादून उनके कई सड़कें, चौराहे और गलियों में जल भराव होने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज जिले में 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।